वैष्णवता सबके भीतर किसी ना किसी मात्रा में होती ही है। वैष्णवता होती है तभी हम सत्संग में आते हैं। पर हमारे श्री गौड़िया परंपरा में बड़ी ही सुंदर चर्चा की गई है कि वैष्णवता के विशेष लक्षणों में से कौन कौन से लक्षण हैं जिससे आपकी वैष्णवता और परिपक्व होगी, पकेगी। ऐसी कौन सी चीज हमें करनी है जिससे हमारे भीतर केवल ये बाह्य रूप से हम वैष्णव ना बने, हम हृदय से वैष्णवता हमारे चित्त में उतर जाए, हमारे रोम रोम में उतर जाए। इसके लिए हमारी परंपरा में कहा गया है कि भैया 3 काम विशेष करिएगा। कौन कौन से, सुनिए सभी ध्यान से। जैसे ट्रेन को चलाने के लिए 2 पटरी चाहिए ना, वैसे आध्यात्मिकता की ट्रेन एकदम सुपर फास्ट भागे उसके लिए 3 पटरी चाहिए। और 3 पटरी कौन कौन सी है? सबसे पहला, आध्यात्मिकता की पहली पटरी है कौन सी? साधु संग। वैष्णवों का संग करना वैष्णवता को बढ़ाने का सबसे उत्तम साधन है। वैष्णवों का संग करने से, भक्तों का संग करने से हमारी वैष्णवता पक्की होती है। जब जब हम किसी भक्त के एक सानिध्य में, एक ऑरा में आते हैं, उनका संग हम पर धीरे 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 असर दिखाने लगता है। 10 दिन के लिए किसी वैष्णवों के समूह में रह के देखो, 10 दिन किसी वैष्णवों के पूरे ग्रुप में, झुंड में रह करके देखो, 10 दिन बाद आप देखोगे आपकी भक्ति की जो, आपकी माला की जो संख्या है वो बढ़ गई है। ठीक इसका उल्टा है। अब 10 दिन किसी संसारी का संग करके देखो तो जितनी होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और धीरे धीरे मन थोड़ा संसार में ज्यादा लगने लगेगा। भक्ति में मन नहीं लग रहा, क्या करें क्या करें? बोले एक ही परम उपाय है, वैष्णव सेवा परम उपाय। वैष्णवों की सेवा ही परम उपाय है। इसलिए वैष्णव संग सब करिए, जरूर करिए। और देखो, हम जिन जिन शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में लोग बड़ी शिकायतें करते हैं, बोले हमारे शहर में तो भक्त वैष्णव है ही नहीं। और कई जगह होता भी ऐसा। मैं ऐसी जगह कथा करने गई जहां दूर दूर तक कोई भक्त साधु मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में आप सब कितने भाग्यशाली हो। आप जो विशेषकर गांधीनगर में, इस नाम नगर में बैठे हो, आप कितने भाग्यशाली हो कि यहाँ गुरु कृपा से हर घर में भगवान की भक्ति की ज्योत आपके गुरुदेव ने जगाई। यहाँ चहु और वैष्णवी है सब। अब उनका दर्शन और उनका सानिध्य, कुछ आप उनसे सीखो, कुछ वो आपसे सीखें, और ऐसे करते करते संग मिलकर के भक्ति में आगे बढ़ो। क्योंकि वैष्णव का संग पा करके, अच्छा अब देखो, एक कोई परम वैष्णव रहता हो गांधीनगर में, ठीक है, उस वैष्णव के संग आप खड़े हो। शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की दृष्टि 24 घंटे उस पर रहती है। तो भगवान की दृष्टि किस पे रहेगी? जो पक्का वैष्णव है उस पे। लेकिन अब जो पक्का वैष्णव है उस पे तो दृष्टि रहेगी ही रहेगी, पर पक्के वैष्णव के संग में जो थोड़ा सा कच्चा भी खड़ा होगा ना, गलती से एक बार तो भगवान की नजर उस पर भी जाएगी। और उसी कच्चेपन में ही भगवान की दृष्टि अगर हम पर चली गई तो उसी से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए उन पक्के वैष्णवों का संग करना अति आवश्यक है। और हम विनोद में कहते हैं कि भैया देखो, जब किसी श्रेष्ठ का संग पाते हो ना, तो आपका पद अपने आप बिना मेहनत के बढ़ जाता है। पूछो कैसे?
जोर से पूछो। वो ऐसे कि कोई स्कूल का मास्टर हो, खूब पढ़ा लिखा इसलिए मास्टर बना है, पर मास्टर की जो धर्म पत्नी जी हैं वो बेचारी अंगूठा छाप हैं, लेकिन गांव में उनको किस नाम से बुलाया जाता? कौन जा रही है? मास्टरनी जा रही है। अरे मास्टरनी आ जाओ, नहीं आ जाओ। अब आप उनसे पूछो डिग्री है कुछ मास्टर की? तो कुछ भी नहीं है, पर मास्टर का संग, श्रेष्ठ का संग मिला इसलिए मास्टरनी बन गई। और एक और उदाहरण है हमारे पास, पंडित जी। पंडित जी की पत्नी पंडितानी। आओ पंडितानी जी, पधारो पंडितानी जी। और पंडितानी जी को माइक देख कह रहे ना, पंडितानी जी एक श्लोक सुना दो, तो गड़बड़ जाएंगी, घबरा जाएंगी, कैसे श्लोक सुनाए। और पंडित जी की पत्नी है इसलिए पंडितानी हो गई। तो भैया श्रेष्ठ का संग पाके श्रेष्ठता बढ़ती है, भगवत जनों का संग पाकर के भक्ति की वृद्धि होती है। इसलिए वैष्णव सेवा परम उपाय। वैष्णव सेवा से ही हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए अद्भुत बात सुनो, ध्रुव जी का नाम सब जानते हैं। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान सामने आके खड़े हो गए। भगवान ने अब कहा, हे वत्स ध्रुव, वरम ब्रूहि, कहिए क्या चाहिए, वरदान मांगो। अब आप आश्चर्य देखो, आप कृपा क्या होती है सत्संग और भक्तों के संग की। भगवान सामने खड़े दर्शन दे रहे हैं, उसके बाद ध्रुव जी ने क्या मांगा? बोले हे प्रभु हमें दो चीज दे दो, एक तो सत्संग सुनने को दे दो और दूसरा अपने भक्तों का संग दे दो। मतलब भगवान भी मिल जाए तो भी उनसे भगवान को नहीं मांगना, आपका कोई प्रिय जन हो उसका हम पर हाथ रखवा दो, वरद हस्त रखवा दो, कृपा करा दो, ऐसी मांग रखनी चाहिए। ये होती है वैष्णव संग का लाभ।